हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के टॉप मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हुए हैं आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। फिर वो एम्स बीएससी नर्सिंग हो, यूपीसी नेट हो या फिर अदर स्टेट के बीएससी नर्सिंग एग्जाम हो, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो अदर स्टेट के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस उनके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस ही हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोल रहा है, अ गुड नर्स शुड बी, एक अच्छी नर्स कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है केयरिंग, रूड, लेजी या एंग्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, दैट इज केयरिंग, देखभाल करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड वॉशिंग हेल्प्स टू, हाथ धोने से क्या होता है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, इंक्रीज इन्फेक्शन, कॉज फीवर या रिड्यूस स्लीप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, दैट इज प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी संक्रमण को रोकता है। अगर हम हाथ की सफाई करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे तो हम संक्रमण से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू इज, आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, तो आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है हमें ये भी पता होना चाहिए। नॉर्मल बेसिक हमारी जनरल नॉलेज होती है। ठीक है, ऑप्शंस गिवन है, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनल केयर यूनिट, इंटेंसिव क्लिनिकल यूनिट या फिर इंडियन केयर यूनिट। तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिफोर गिविंग मेडिसिन अ नर्स शुड चेक, दवा देने से पहले नर्स को क्या जांचना चाहिए। पेशेंट नेम, हेयर स्टाइल, शूज़ या बेडशीट। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, दैट इज पेशेंट नेम। ऑब्वियसली बात है, हम किस पेशेंट को दवा देने जा रहे हैं उसका नाम वगैरह हमें सब कुछ उसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। वरना हम कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही नाम के दो पेशेंट्स होते हैं तो हम गलती से किसी और की दवा किसी और को लगा देंगे, तो इससे हम पेशेंट की केयर प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें पेशेंट का नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नर्स शुड टॉक टू पेशेंट्स इन आ, नर्स को मरीजों से कैसे बात करनी चाहिए। ऑप्शंस है पोलाइट वे, लाउड वे, एंग्री वे या रूड वे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, दैट इज पोलाइट वे, यानी विनम्र तरीके से बात करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है। थर्मोमीटर, माइक्रोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर टेलीस्कोप। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द पल्स इज कॉमनली चेक्ड एट, नाड़ी सामान्यतः कहाँ से जांची जाती है। आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी नाड़ी यानी पल्स चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं? आपका हाथ मांगते हैं तो हाथ में क्या, रिस्ट यानी कलाई से, कलाई में पकड़ के वो चेक करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, यानी रिस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स शुड मेंटेन पेशेंट, नर्स को मरीज की क्या बनाए रखनी चाहिए। प्राइवेसी यानी गोपनीयता, फियर यानी डर, एंगर यानी गुस्सा या नॉइस या शोर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, प्राइवेसी। नर्स को मरीज की गोपनीयता यानी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर इज, सीपीआर का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, नेक्स्ट है क्लिनिकल पेशेंट रिपोर्ट, कार्डियक प्रेशर रिएक्शन या फिर क्रिटिकल पल्स रेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, दैट इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स शुड वियर ग्लव्स टू, नर्स को ग्लव्स क्यों पहनने चाहिए। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, फैशन, डेकोरेशन या वार्म हैंड्स। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, दैट इज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी संक्रमण रोकने के लिए। फिर है, द फर्स्ट स्टेप इन पेशेंट केयर इज, रोगी देखभाल का पहला चरण क्या होता है। असेसमेंट, सर्जरी, इंजेक्शन या बिलिंग। करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज असेसमेंट, यानी मूल्यांकन करना। फिर है, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट, मरीज की जानकारी गोपनीय रखना। नेक्स्ट, शेयरिंग पेशेंट डिटेल्स, मरीज की जानकारी साझा करना। या फिर इग्नोरिंग पेशेंट, मरीज को नज़रअंदाज करना। या स्पीकिंग लाउडली, जोर से बोलना। तो करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है मरीज की जानकारी को गोपनीय रखना, यानी प्राइवेसी रखना। अभी मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन, नर्स रोगी संबंध किस पर आधारित होना चाहिए। ट्रस्ट, फियर, एंगर या पनिशमेंट।
तो करेक्ट आंसर होगा ट्रस्ट, यानी विश्वास। ऑब्वियस सी बात है, आपका पेशेंट आप पर विश्वास करेगा तो आप उसे अच्छे से ट्रीट कर पाओगे, वो आपकी बात सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ नर्स इज, नर्स का मुख्य कर्तव्य क्या है? पेशेंट केयर, मार्केटिंग, अकाउंटिंग या सिक्योरिटी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पेशेंट केयर, मरीज की देखभाल करना ही नर्स का मुख्य कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा वाइटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन के या वाइटामिन डी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वाइटामिन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप इज, तो यूनिवर्सल डोनर हमें पता है ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द बॉडी? कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी में ब्लड यानी खून को पंप करता है? तो वो होता है हार्ट यानी हृदय। नेक्स्ट, अ नर्स शुड वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर, नर्स को हाथ कब धोने चाहिए? पेशेंट केयर के दौरान, स्लीपिंग सोने से पहले, ईटिंग ओनली या टॉकिंग बातचीत के बाद? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पेशेंट केयर यानी मरीज की देखभाल के समय, पहले भी और उसके बाद भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी इज, ओपीडी का पूरा नाम क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपन पेशेंट डिवीजन, ऑपरेशन पेशेंट डिपार्टमेंट या आउटडोर प्रोसीजर डिपार्टमेंट? तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्किल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सेज? नर्स के लिए कौन सा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कौशल है? ठीक है, ऑप्शन है कम्युनिकेशन यानी संचार, डांसिंग यानी नृत्य, पेंटिंग या सिंगिंग? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए यानी कम्युनिकेशन। जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करोगे पेशेंट से, उतनी अच्छी उसको केयर प्रोवाइड कर पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड, सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन या एक्सक्रिएशन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी यानी कि रेस्पिरेशन, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स शुड रिमेन काम ड्यूरिंग, नर्स को कब शांत रहना चाहिए? ऑप्शन है इमरजेंसी आपातकाल में, शॉपिंग में, वैकेशन में या फिर स्लीपिंग में? तो करेक्ट आंसर है इमरजेंसी यानी आपातकाल में। अगर नर्स यानी आप खुद ही भड़बड़ा जाओगे तो पेशेंट तो वैसे ही डरा हुआ है, क्या ही उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज़ यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट? ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको प्रैक्टिस कराया क्योंकि काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेहोश मरीज के लिए कौन सी स्थिति उपयोगी है? तो वो होगी हमारी ए, लेटरल पोजीशन यानी करवट वाली स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट्स, एडल्ट में नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? तो वो होता है आपका कितना? 60 to 100 पर मिनट। अगर 60 के नीचे जाएगा तो मैंने आपको बताया था ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, और अगर ज़्यादा जाएगा तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन एडल्ट इज, एडल्ट में समान श्वसन दर कितनी होती है? ऑप्शन है 5 to 10 पर मिनट, 12 to 20 पर मिनट, 25 to 35 पर मिनट या फिर 40 to 50 पर मिनट? तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? बी, दैट इज 12 to 20 पर मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो कौन सी होती है? लिवर यानी यकृत। अगर यहीं पे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पूछता है तो फिर आंसर हो जाता है थायराइड। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज, आयरन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज, अनीमिया, अस्थमा या हाइपरटेंशन? तो करेक्ट आंसर होगा बी यानी अनीमिया, अनीमिया हो जाता है। फिर है द कलर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, ऑक्सीजन युक्त रक्त का रंग कैसा होता है? ब्लू, ब्राइट रेड, ग्रीन या येलो? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ब्राइट रेड, चमकीला लाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू हियर हार्ट साउंड, दिल की धड़कन को सुनने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा यंत्र यूज़ करते हैं? ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर या टेलीस्कोप? तो करेक्ट आंसर होगा बी यानी स्टेथोस्कोप। फिर अ बैलेंस डाइट कंटेन, संतुलित आहार में क्या होता है? ओनली प्रोटीन, ओनली कार्बोहाइड्रेट, ऑल न्यूट्रिएंट्स या ओनली फैट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी पोषक तत्व होने चाहिए। ठीक है, तभी हम उसे संतुलित आहार बोलते हैं। फिर द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी, रिकेट, बेरी या नाइट ब्लाइंडनेस? तो आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज स्कर्वी। फिर है द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली, सामान्य रक्तचाप लगभग होता है, कितना होता है लगभग? 80 पर 40 mmHg, 120/80 या फिर 180/120 या 200/100? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज 100/80 mmHg, जिसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है।
फिर है विच ब्लड सेल हेल्प्स इन इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा में कौन सी रक्त कोशिकाएं मदद करती हैं। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। फिर है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं। एनाटमी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। सो ये कुछ 35 क्वेश्चन थे। तो इसके जो भी बाकी क्वेश्चन थे वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी यहाँ पे मैं 35 क्वेश्चन आपसे शेयर कर रही हूँ और ये टॉप आस्क क्वेश्चन हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको लगा बहुत ईजी हैं, बट आपसे ऐसे ही एवरेज क्वेश्चन ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई फाई होता है, लेकिन सारे क्वेश्चन एकदम से वो टफ नहीं रखेंगे। यही लेवल होता है पेपर का, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। एंड आई नो आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम करोगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने खुद से आंसर किए हैं तो आपको कितना स्कोर आपने इसमें किया है। 35 में आउट ऑफ 35 आपने कितना खुद से करेक्ट किया है, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।